बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम वेक्टर एनालिसिस की है। एक कण वक्र x इक्वल टू 2t² y इक्वल टू t² माइनस 4 टाइम्स t तथा z इक्वल टू 3 टाइम्स t माइनस 5 के अनुदिश गतिशील है, तो सदिश i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप के अनुदिश वेग तथा त्वरण के वियोजित भाग का मान ज्ञात करें जबकि t इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले तो हमें जो वक्र दे रखा है उसके हम पॉइंट के पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में इसको डिनोट करेंगे। तो गिवन कर्व लिख देते हैं। जो गिवन कर्व है, दिया गया वक्र है, जो गिवन कर्व इक्वेशन ऑफ कर्व हमको एक्स वाई जेड ये फॉर्म में दे रखा है। x इक्वल टू 2 टाइम्स t², y की वैल्यू दे रखी है t² माइनस 4 टाइम्स t और z की वैल्यू दे रखी 3t माइनस का 5। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में, यानी r इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस का z k कैप। तो यहाँ पर x बाई z की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू 2 टाइम्स t² है i कैप प्लस y की वैल्यू t² माइनस 4 टाइम्स t है j कैप प्लस z की वैल्यू है 3 टाइम्स t माइनस 5 k कैप। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जब r की वैल्यू फाइंड कर ली तो इसमें हमने दो चीज़ें निकालना है, एक तो वेग फाइंड करना, दूसरा है त्वरण। तो वेग के लिए वेग को हम लोग वेग को इंग्लिश में वेलोसिटी बोलते हैं और उसको v से डिनोट करते हैं, और ये वैल्यू जो होती है वो dr/dt होती है, यानी r जो हमारे पास है उसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा। r की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं 2t² i कैप। आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, t² माइनस 4 टाइम्स t j कैप प्लस 3t माइनस 5, यानी डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। हम यहाँ पर टर्म बाई टर्म डिफ्रेंशिएशन करेंगे जो आपको भी करना होगा, लेकिन इसको डायरेक्ट या हम b की वैल्यू फाइंड कर लेते। तो इसमें जो कांस्टेंट है, यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 भी कांस्टेंट है और i कैप भी कांस्टेंट है। i कैप को हम बाद में लिख देंगे। t² का डिफ्रेंशिएशन जो हो गया 2 इंटू टी हो गया, i कैप को ये लिख दिया, और प्लस अब इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन जब करने जा रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो t² का डिफ्रेंशिएशन 2 टाइम्स t हो जाएगा, और यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे 4 इंटू टी का डिफ्रेंशिएशन 1 j कैप प्लस यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे इस टर्म का, तो 3 इंटू में कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, t के रिस्पेक्ट में 1 माइनस कांस्टेंट 5 का 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा k कैप। इस तरीके से हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली है, यानी v की वैल्यू फाइंड कर ली है, जो कि इंटू करेंगे 4t i कैप प्लस का 2 इंटू टी माइनस का 4 j कैप प्लस का 3 k कैप, जैसे सिंप्लीफाई कर लिया। और इसके साथ साथ हमें त्वरण यानी एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। एक्सेलरेशन को हम यूजुअली a से या f से डिनोट करते हैं, जिसको v का डिफ्रेंशिएशन अगर कर लें t के रिस्पेक्ट में तो हमको a की वैल्यू यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी, त्वरण की वैल्यू मिल जाएगी। b की वैल्यू हमारे पास है 4 टाइम्स t i कैप प्लस का साइन है ये 2 इंटू टी माइनस 4 j कैप प्लस का 3 k कैप। तब इसको भी हम टर्म बाई टर्म डिफ्रेंशिएशन करेंगे। फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 4 कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 आई कैप कांस्टेंट था, प्लस इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जे कैप कांस्टेंट होगा उसे हम लिख लेंगे बाद में, कांस्टेंट है यहाँ पर बाद में लिख लेंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2 इंटू 2 कांस्टेंट है, इंटू में बाहर ले लेंगे, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1, कांस्टेंट अकेला है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, इंटू में जे कैप था कांस्टेंट बाहर लिख लिया, और यहाँ पर 3 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे जो कि कांस्टेंट है, उसका 0 होता है, के कैप कांस्टेंट है। इस तरीके से हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड कर लिया है, यानी इसको हम त्वरण बोलते हैं। तो त्वरण यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 0 कैप, यानी ओनली इतना ही भी लिखा जा सकता था, इसमें के कैप ना भी लिखें तब भी चलेगा। हमको ये फाइंड करना था, लेकिन इसमें हमको कहा गया था कि इस सदिश के अनुदिश फाइंड करना था, कि इस सदिश के अनुदिश वियोजित भाग निकालना था, और t बराबर 1 पर ये काम करना था। तो t बराबर 1 पर
हमें वियोजित भाग फाइंड करना है, तो जिस सदिश के अनुदिश हमें ये फाइंड करना है, उस सदिश को हम कुछ मान लेते हैं। माना कि वो सदिश, उसको हम बी से डिनोट कर लेते हैं, जो गिवन जो है, जो डायरेक्शन है, गिवन जो वेक्टर है, लेट गिवन वेक्टर डिनोटेड बाई, यानी इसको हम दर्शा रहे हैं डिनोटेड बाई, इसको अगर हम बी से बी वेक्टर से डिनोट करें तो बी वेक्टर जो है वो आ जाएगा आई कैप माइनस का 3 टाइम्स जे कैप प्लस 2 टाइम्स के कैप। अब यहाँ पर हम एक चीज़ फार्मूला थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि आपके पास कोई भी एक सदिश हो, जैसे कि हम ए मान लेते हैं, तो ए का अगर हमें बी वेक्टर की डायरेक्शन में, जबकि इन दोनों के बीच का एंगल थीटा हो, ये फार्मूला के तौर पे यूज़ करेंगे अभी। इस क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन के जो सिंबल्स हैं इनसे कोई भी रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर माना कि ये वेक्टर हमारा बी है और ए वेक्टर बी के साथ में, एक वेक्टर जो है बी के साथ में थीटा एंगल में आ रहा है, जैसा कि पहले बताया। तो ए का अगर हमें चाहिए है बी की डायरेक्शन में वियोजित भाग निकालना है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि इसके साथ में कितना एंगल बना रहा है, तो ए लिखेंगे, यानी ए वेक्टर का जो मॉडुलस है वो लिखेंगे, उसके बाद इसके साथ में कॉस थीटा से इंटू करेंगे, तो ये बी की डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट यानी वियोजित भाग आ जाएगा। तो वियोजित भाग को, इस वैल्यू को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर और इंटू कॉस थीटा और अपान में बी से हमने बी के मॉडुलस, बी वेक्टर के मॉडुलस से डिवाइड और इंटू कर दिया। ऐसा इसलिए क्यों कि ऊपर ये फार्मूला बन जाएगा, क्यों ए डॉट बी की ये डेफिनेशन होती है कि ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस और इनके बीच का जो एंगल है उनका कॉस। तो इस तरीके से हम अगर फाइंड करना हो बी कैप की डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन में, बी वेक्टर की डायरेक्शन में ए का वियोजित भाग निकालना है, तो उसका फार्मूला होता है ए डॉट बी अपान बी का मॉडुलस, यानी जिसकी डायरेक्शन में आप वियोजित भाग निकालें, उस जिसका निकालना है उसके साथ इसका कर लेंगे डॉट प्रोडक्ट, और जिसकी डायरेक्शन में निकालें उसी के जो यहाँ पर वियोजित भाग, सॉरी इसका जो इस वेक्टर का जो होता है मॉडुलस, उससे डिवाइड कर देते हैं, यानी ये दोनों सेम रहते हैं। जिसकी डायरेक्शन में हमको फाइंड करना है, जो चीज़ का भी निकालना है, जैसे वेलोसिटी का फाइंड करना है, यहाँ रखेंगे, एक्सेलरेशन का निकालना है तो यहाँ पर रखेंगे। तो यानी ये फार्मूला हो गया बी सदिश की दिशा में ए का वियोजित भाग हो गया, वियोजित भाग। जैसे अगर इंग्लिश में कहें, द कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी, बी की दिशा में ए का वियोजित भाग, जिसका फार्मूले के तौर पे इसको हम अभी यूज़ करेंगे इसको। अब अपने क्वेश्चन में हम पहली चीज़ यहाँ पर फाइंड करते हैं, बेग निकालना है इसकी दिशा में। तो बेग का मान बी की दिशा में, तो फार्मूला हम ये यूज़ करेंगे जो सामने लिखा हमारे। तो बेग को हमने बी से डिनोट किया था, इसका डॉट प्रोडक्ट बी के साथ ले लीजिए जाएगा और इसी बी के मॉडुलस से डिवाइड कर दीजिएगा। अब वेलोसिटी की वैल्यू हम लोगों ने पहले ही फाइंड कर रखी है, यहाँ पर सॉल्व करने के बाद ये लिखी हुई है, इसको हम नोट कर दे रहे हैं, यहाँ पर कर देंगे। यानी ये वैल्यू है 4t आई कैप प्लस 2 इंटू टी माइनस 4 जे कैप प्लस का 3 के कैप, और डॉट ये बी की वैल्यू भी आई है आई कैप माइनस का 3 जे कैप प्लस का 2 टाइम्स के कैप, और इसी के मॉडुलस से यानी आई कैप माइनस का 3 जे कैप प्लस का 2 के कैप के मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे। डॉट प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं किस तरीके से फाइंड किया जाता है। आई के कॉफिशेंट 1, यहाँ पर आई का कॉफिशेंट 40 है तो 40 आ जाएगा। इसमें जे का कॉफिशेंट माइनस का 3 है, यहाँ पर जे का कॉफिशेंट जो है वो 2 टाइम्स टी माइनस का 4 है। के का कॉफिशेंट यहाँ पर 3 है, इसका मल्टीप्लाई कर दिया के का कॉफिशेंट 2 से, अपान में आई इसका मॉडुलस निकालते हैं स्क्वायर रूट आई के कॉफिशेंट का स्क्वायर प्लस जे के कॉफिशेंट का स्क्वायर प्लस के कॉफिशेंट का स्क्वायर।
तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू टी और -3 का दोनों में इंटू कर देंगे तो माइनस का 6t माइनस माइनस प्लस का 12 और प्लस का 6 हो जाएगा अपन स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और यहाँ पर ये वैल्यू जो होगी रूट 14 हो जाएगी। ये इन दोनों का डिफरेंस जो होगा माइनस का 2 टाइम्स टी हो जाएगा 640 माइनस 60 का रिज़ल्ट माइनस का 2 टाइम्स टी और इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो देख लेंगे 18 आ रहा है। और हम इसको t इज़िकल टू 1 पर इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो जहाँ पर भी t मिलेगा वहाँ पर 1 रख देंगे। अगली स्टेप में इसको कर रहे हैं। ये हमें जो बेक की वैल्यू वियोजित भाग मिल गया है गिवन सदिश की डायरेक्शन में। ऊपर यहाँ पर था माइनस का 2 इंटू टी की जगह पर 1 प्लस का 18 था अपान स्क्वायर रूट 14 है जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। और ये तब आया है जबकि टी की वैल्यू 1 के इक्वल है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है हम देख रहे हैं कि हो जाएगा 18 प्लस का है -2 है तो 16 हो जाएगा अपान स्क्वायर रूट 14। अब अपान से अगर हम स्क्वायर रूट हटाना चाहें तो ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रूट 14 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो इससे रूट 14 इंटू 14 तो 14 ही बन जाएगा। अपान में 16 ऊपर जो है न्यूमरेटर में 16 इंटू रूट 14 है और 2 से अगर कैंसिल करेंगे नीचे 7 आ जाएगा ऊपर 8 हो जाएगा। इस तरीके से हमको मिल गया ये आई कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 2k कैप। सदिश की दिशा में वेग का t इज़िकल टू 1 पर वियोजित भाग मिल गया। वियोजित भाग जो पहले ही आ चुका था इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं। 8 ऊपर था न्यूमरेटर में अपान में 7 था और रूट 14। अब इसका रूट 14। अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना है एक्सेलेरेशन यानी b की दिशा में जिसको हमने गिवन सदिश को इस सदिश को b मान लिया था। तो b की दिशा में त्वरण को हमने a से डिनोट किया था a कैप वेक्टर से। a कैप का पहले तो लिखेंगे वियोजित भाग को कैसे फाइंड किया जाता है आपको मालूम है। उस जिसका फाइंड करते हैं उसमें डॉट प्रोडक्ट ले देते हैं, जिसकी दिशा में निकालते हैं उसके साथ डॉट प्रोडक्ट और उसी सदिश का हम से डिवाइड कर देते हैं, उसी तरीके के उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाता है। अब हम a जो एक्सेलेरेशन है उसकी वैल्यू को फाइंड किया था, यहाँ पर ये वैल्यू फाइंड किया था, उस वैल्यू को लिखेंगे जो कि कांस्टेंट वैल्यू है यानी 4i कैप और प्लस का 2 इंटू जे कैप प्लस 0k कैप। और इसका हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है इस b वेक्टर के साथ जिसकी वैल्यू है i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 2k कैप अपान में इसी सदिश यानी i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 2k कैप के इसका मॉडुलस लेना है। तो ये i के साथ में i के कोफिशिएंट 4 का i के कोफिशिएंट के साथ में जो कि 1 है यहाँ पर मल्टीप्लाई प्लस इसमें j का कोफिशिएंट 2 यहाँ पर j के कोफिशिएंट -3 का आपस में इंटू हो जाएगा प्लस यहाँ पर 0 है वहाँ पर ये के कैप का कोफिशिएंट 2 है अपान में रूट जो वैल्यू पहले ही निकाल चुके थे रूट 14 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और इसका मॉडुलस कैसे निकाला जाता है किसी भी सदिश का किसी भी वेक्टर का स्क्वायर रूट i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये वैल्यू सॉल्व करने में आ जाएगी, ये 4 आ जाएगा माइनस का हो जाएगा 6 ये 0 हो गया अपान में 1 प्लस का 9 प्लस का 4 ये 14 हो जाएगा। और अगर हम इसको t इज़िकल टू 1 पे निकालें यानी जहाँ पर भी t मिले वहाँ पर तो ये वैल्यू बदलेगी माइनस के 2 बनेगी इन दोनों का डिफरेंस अपान में रूट 14 है और अपान से रूट हटाना चाहें तो इसके कंजुगेट से यानी रूट 14 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो अगले स्टेप में जो हमें चाहिए था यानी b का मतलब था ये वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली है t इज़िकल टू 1 पर भी। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि t इसमें
इसमें है ही नहीं, तो t=1 रखने पर इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा बी का मतलब जो लिखा हुआ था हमने लैंग्वेज में, इसको बी की वैल्यू ही लिख देते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 2 कैप सदिश की दिशा में त्वरण का t=1 पर टाइम पर वियोजित भाग जो कि सॉल्व होके इतना आ चुका था, माइनस का था ये 2√14 अपान 14 × 14 हो जाएगा, और ये 2 से कैंसिल होगा तो अपान में 7 आ जाएगी, यानी ये वैल्यू आ गई माइनस का √14/7। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।